अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबी आपको कैनवुड में, डॉलर्स में, पेल में आम लगी हुई मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमेशा आपको पता होगा ये अल्ट्रॉन वाली पीसीबी है। जो अल्ट्रॉन की पीसीबी आती है ये वो है हमारे पास। ये आज जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ इनडोर वाली, ये पीसीबी ठीक है, ओके है, इसमें मसला नहीं है। लेकिन एक हमारे व्यूवर हैं और सब्सक्राइबर, उन्होंने ये पूछा कि इसमें मोटर का मसला उनको आ रहा है। तो वो उन्होंने कहा कि जिसकी जो मोटर होती है ब्लोअर मोटर, उसका ज़रा वजाहत से आप बता दें कि उसमें क्या मसला है, किस वजह से वो स्लो स्पीड, एक स्लो स्पीड का पूछा और एक चलती नहीं है ये पूछा उन्होंने। तो ये मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें कि इसमें स्लो स्पीड किस वजह से होती है और इसमें जो चलती नहीं है वो किस वजह से। ये आपने देखनी है, एक दो चीज़ें इसमें होती हैं, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ वजाहत से बताने की। तो सबसे पहले एक मेरे भाई ने कमेंट्स किया था कि सर जी ग्राउंड आपने कहाँ से लिया। मेरा भाई ये देखो, ये मैंने ग्राउंड, ये जो है 7805 लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये 7805, यहाँ से मैंने इसका भाई ग्राउंड जो है यहाँ से लिया। ये देख लें आप, यहाँ से लिया इसका। इसकी जो बॉडी होती है ये वाला हीट सिंक, ये ग्राउंड होता है। अगर आप यहाँ से ले लें कहीं से भी, ये पीसीबी से, यहाँ से इस कैपेसिटर से ले लें, जहाँ से आपको आसानी से ग्राउंड आपको मिल सके वहाँ से आपने ग्राउंड ले लेना है। उम्मीद है कि आपका ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा। उस वक्त मैंने ये लगाया था तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया था ग्राउंड, तो दूसरी तरफ पलट दिया का आपको ये नज़र नहीं आया। एक ये चीज़ है। और इसमें एक यहाँ पे ये देख लें आप, आईसी लगा हुआ है 2003, ये देखें ULN 2003। तो ये जो आईसी लगा हुआ है इस पे मैं जब आप देखते हैं कि यहाँ पे 2003 ये जो है आईसी ये वाला, इसका आपको काम का पता है, मेरी वीडियो पड़ी है, ये काम करता है इसकी मोटर को यहाँ पे चलाने के लिए। इसका मुकम्मल मैं आपको बताता हूँ। और दूसरे नंबर पे किसी पीसीबी में आपको जिसमें एसएमडी यहाँ पे आपको नज़र आएंगी लगी हुई, यहाँ पे जिस अपने 2003 आईसी, उसमें ट्रांजिस्टर भी ये यूज़ करते हैं। फंक्शन सेम है, काम सेम है, कोई फ़र्क नहीं इसमें। तो आप, मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये फंक्शनल कैसे इसमें है। ये देखें, सबसे पहले आपने ये एक इसमें कनेक्टर लगा होता है, ये देख लें आप, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरे में। ये देखें कि यहाँ पे ये एक कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है ये। तो ये इसमें कनेक्टर में मोटर मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इसमें कनेक्टर लगा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, और इसकी मोटर के ऊपर सारा मुकम्मल डायग्राम मेंशन होता है। उसके बाद एक कनेक्टर ये वाला होता है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला कनेक्टर होता है ये। तो इस कनेक्टर में आप यहाँ पे जो ये कनेक्टर है, यहाँ में एक इसमें ग्राउंड, एक वीसीसी और एक फीडबैक की जो है वो वायर होती है। 3 वायरों में ये आप देख लें मुश्तमिल है ये वाला, पीजी इसे बोलते हैं कनेक्टर। ये यहाँ पे लगता है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसको आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये अब इसको चलाते हैं, तो चला के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है और किस वजह से इसमें जो भी फॉल्ट आता है, क्योंकि किस वजह से आता है। सबसे पहले तो आपने इसमें देखना ये होता है कि यहाँ पे इस कनेक्टर पे इसके 220 वोल्टेज ये आते हैं या नहीं आते। तो वो 220 वोल्टेज ये देखें आपके, इसका सर्किट ज़रा देख सकते हैं, मेरे सामने आपके पड़ा ही है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, ये कैपेसिटर इसका रनिंग कैपेसिटर है इसका। तो इसमें आप देखें कि इसमें 2 आपको वायरें कैपेसिटर की, एक ये वाली और दूसरी इसकी ये वाली, आपको दोनों ये वाली नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये देखें कैपेसिटर, यहाँ पे ये कैपेसिटर का यहाँ पे मेंशन भी, ये देखें मेंशन इसका लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है। और कैपेसिटर ये देखें, यहाँ से ये जो कैपेसिटर को वायर आ रही है, एक वायर यहाँ से ये देखें आउट होके इस कनेक्टर की तरफ जा रही है, और दूसरी यहाँ से होके इसके साथ कॉमन के साथ एन के साथ मिलके यहाँ पे, और दूसरी जो वायर है ये देखें यहाँ से हमारी यहाँ से जा रही है, और ये जो वायर है ये वाली हमारी कॉमन है। तो ये यहाँ से आके ये इसका रिले भी आप इसे बोल सकते हैं, ये आईसी भी इसे बोल सकते हैं, कपलर भी कहते हैं। ये जो लगा हुआ है ये वाला,
इसका नंबर भी मैं आपको कैमरा अगर दिखा सकता है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से पढ़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसका नंबर जो है इस पे लिखा हुआ है जी AQ, हाँ जी, H3223 इसका नंबर है। मोमन ये ख़राब हो जाता है, इसका मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसकी, वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो डिटेल जो वीडियो है उसमें आपको एक एक पिन की कॉन्फ़िगरेशन इसकी मैं बता दूंगा। लेकिन अब इस पे काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं इसका बताता हूँ, क्योंकि अभी उनके पास PCB पड़ी है, वो उन्होंने रिपेयर करनी है भाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वायरें इसकी है, ये आप देख सकते हैं ये आ रही हैं इधर से हमारी लो साइड से, और ये हमारी रिले की तरह स्विचिंग वाली ये जो है, अगर आप इसको दोनों को ऐसे टच करेंगे तो मोटर हमारी जो है वो चल पड़ेगी, उसी वक्त मोटर को चलना चाहिए। तो इसको मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, ये देखें वायरें अब इसकी लगाते हैं हम, यहाँ पे एक लगाते हैं, यहाँ पे देखें इसमें मोटर का एरर आएगा अगर हम मोटर नहीं लगाएंगे। मोटर लगा भी लें तब भी मोटर का एरर आ सकता है, लेकिन उस पे आपने बाद में फोकस करना है। पहले इसको हम देखते हैं इसको कि ये जो इसके मोटर का ये जो है ये एरर तो बाद में है, लेकिन पहले इसकी जो इसको चलता कैसे है वो देख लें पहले। सबसे पहले हम कि मोटर को रनिंग कैसे, मोटर चलती कैसे है। ये देखेंगे यहाँ पे, ये मैं मोटर को इधर रख लेता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी मोटर हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं मोटर। अब तो यहाँ पे इसको, इसका कनेक्टर, वो जो कनेक्टर है इसका दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको आप इसको ऐसे लगा देंगे। अगर इसका ये वाला कनेक्टर ना लगे, ये वाला छोटा जो ये मेरे हाथ में है ये वाला, तो इसमें इसका मोटर का एरर आएगा। इसकी भी कैसी चेकिंग की जाती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद इसमें ये जो है, पहले इसको चलाते हैं, चला के देखते हैं हम कि ये जो मोटर है ये हमारी चलती है या नहीं। वैसे तो PCB ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए सारा ये काम कर रहा हूँ मैं। ये नहीं है कि ये चलती नहीं है, ये ऑन है, PCB हमारी ओके है। क्योंकि उन्होंने कमेंट्स किया था कि हमारी जो PCB में मसला आ रहा है तो वो आप मुझे बता दें, चेक करा दें, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लगा के चेक करा रहा हूँ। अभी कुछ देर में मोटर इसकी ऑन हो जाएगी। ये देखें मोटर आपको ये नज़र आ रही होगी, ये देखें मोटर इसकी जा रही है। तो यहाँ पे इसको मोटर को काफ़ी स्पीड है इसकी, लेकिन कैमरे में शायद आपको कम नज़र आए। तो ये मोटर हमारी ऑन हो गई है, तो अब मैं इसे कर देता हूँ ऑफ। इसमें अब आपने देखना ये है कि हमने कि यहाँ पे इसके ये कनेक्टर निकाल देते हैं, मोटर को फिलहाल इधर रख देते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो देखने वाली ये होती है कि यहाँ पे इसके अगर मोटर ऑन ना हो तो आप यहाँ से इसके ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं इधर देखें आप, ये वाले दो जॉइंट ये वाले हैं, ये दोनों आप आपस में यहाँ से क्रॉस कर लें यहाँ से, तो ये मोटर उसी वक्त जो है ये मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ से अगर क्रॉस होगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। अब मसला ये आ गया कि यहाँ से इसको देखना है कि इसमें यहाँ से जो है ये हमारी मोटर इधर से जो पल्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका आसान हल होता है कि इसके हर्ट्ज होते हैं, यहाँ पे 100 हर्ट्ज यहाँ पे आएंगे। तो एक यहाँ पे जो है बजर मोड पे मैं लगाता हूँ मीटर को, तो आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें कि ये बजर मोड पे मैंने लगा दिया मीटर को। तो यहाँ पे इसके जो ही मैं आपको ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको सेट करके आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे है, ये देखें भाई, इसमें कनेक्टर ये लगा हुआ, सॉरी ये IC लगा हुआ है ये जो। तो इसको सबसे पहले हम IC को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रख के ज़रा सेट कर लूँ इसको। ये देखें, ये जो सेंटर वाली पिन होती है, ये देखें इसकी ये वाली पिन जो है, इसी तरह ये देखें यहाँ पे इसके ये लगा हुआ है आपका ये IC लगने का। IC की ये देखें पिनें जो हैं, ये यहाँ से आपको एक डॉट यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब हम डॉट से इसको पिन को इसका देखेंगे, ये देखें 1 2 3 4, यहाँ से 4 के बाद इधर आ जाना आपने 5 नंबर 6 नंबर, और ये 7वीं नंबर है नहीं, पिन इसमें नहीं है। ये 7 पिन का ये IC है। जो लो साइड की तरफ ये आप देख लें, ये 1 से शुरू हो रही है, और हाई साइड की इस तरफ से ये एंड है इसका 7 नंबर पिन।
तो अब इसमें आपने जो इसमें पिन ये लगी हुई है 7 नंबर पिन है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4, ठीक है जी। तो यहाँ से सॉरी इधर से ये देखें 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7 नंबर, ठीक है ऐसे है। अब हमने इन दोनों को कौन कौन सी, ये 7 और ये सेंटर वाइज तो है इसमें नहीं है 7, यही 6 बनती है। 7 और 6 को जो ही जोड़ेंगे इसके तो 220 इसमें सीधी इसके मोटर को चली जाएगी, ऑन हो जाएगी। अगर इसकी मोटर ठीक है, इसमें आपने ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि मोटर हमारी ठीक है, ओके है, सही है। अगर आपकी मोटर ही खराब है तो यहाँ से जोड़ने से भी वो ऑन नहीं होगी। एक नंबर। दूसरे नंबर पे ये देख सकते हैं आप इधर, तो यहाँ पे जो इसकी पिन है ये देखें यहाँ पे ये लगी हुई है। इस पे जो सीधा जो सेंटर वाली पिन नंबर आपको बताता हूँ यहाँ पे रख के ये देखें। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं हम, यहाँ पे ये देखें। तो यहाँ पे जो पिन है ये वाली, तो इसकी पिन की उसी तरह हम यहाँ पे ये देखें गिनने आप वैसे ही। तो यहाँ पे 1 नंबर ये जो है ये भी इसकी ग्राउंड और इसकी ये जो ये इकट्ठी है ये देखें, ये जो है पिन है इसका भी हम देखते हैं कहाँ पे। और ये जो पिन है ये हमारी सीधी जो है ये 7805 के जो 12 वोल्टेज आते हैं ये सीधी उस पे लगेगी। तो अब इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ लगेगी जाके। ये देखें यहाँ पे ये अब लगेगी। तो इसको तो अब यहाँ पे इसको ये देखें ये सीधी इधर आ रही है इस कैपेसिटर पे, 12 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं इसके सीधे सीधे। तो इसके बाद अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 वोल्टेज इसको मिल रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ से ये दूसरी पिन जो निकल रही है ये वाली जो इकट्ठी है, इधर आपको नज़र मैं दिखाता हूँ कैमरा ज़रा इधर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ये जो 2 पिनें हैं ये देखें इन्होंने इकट्ठी यहाँ पे की हुई हैं। तो ये सीधी आके यहाँ से इस जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है 500 ओम की, ये वहाँ आती है। तो अब इसको 500 ओम वाली रेजिस्टेंस पे, तो इसकी ये देखें ये जो आपने ये चेक की पिन ये वाली ये सीधी 12 वोल्टेज और ये 1 2 तीनों पिनें जो इसकी हैं ये हमारी इसकी इस पे ग्राउंड और इस पे सीधा ये देखें ये भी इकट्ठी हैं सारी, ये देखें 3 की 3। तो यहाँ से तीनों ये देखें ये तीनों पिनें यहाँ पे एक डिब में 500 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये यहाँ पे आएगी। इसके बाद ये रेजिस्टेंस 500 ओम की है, 500 ओम की रेजिस्टेंस आपने चेक कर लेनी है कि ये 510 ओम 500 ओम इतनी होती है ये। तो मीटर को हम इधर लगाते हैं ये देखें और ये अब यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस मोड पे ये देखें जी रेजिस्टेंस मोड पे हमने लगा दिया। तो अब यहाँ पे मैं मीटर भी आपको साथ दिखाता हूँ, तो इसको रखते हैं इधर ये देखें। तो अब यहाँ पे जो 500 ओम की ये वाली हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको हम अगर चेक करें यहाँ पे तो ये देखें आप इसकी वैल्यू देखें जी 500 ओम इसकी 510 ओम की होती है, 510 ओम वैल्यू इसकी शो मीटर कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे आपको 510 ओम की रेजिस्टेंस के बाद ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से ये देख लें यहाँ से निकलेगी इससे ये सीधी अब अदर मोड पे फिर लगाना पड़ेगा मीटर हमें। तो यहाँ पे इसको लगा के आप देखें कि ये हमारी जो है ये 1 नंबर पिन 1 2 इधर से शुरू होती है, यहाँ से वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3 तो ये 4 ये देखें 4 नंबर पिन पे सीधी ये देखें आ गई है। तो ये देख सकते हैं आप 4 नंबर पिन पे ये हमें देखिए इधर से वैसे इधर से शुरू करनी है आपने, ये नहीं है जो 4 नंबर इधर होती है ये इधर नहीं है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखें 9 नंबर पे VCC 9 10 11 12 ठीक है। इधर से 4 से हम 1 2 3 4 यहाँ पे आएगी ठीक है जी। तो यहाँ पे सीधी सीधी आपने ये देखें आ गई ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रही। और इसके बाद इस पे आपने हर्ट्ज चेक करने हैं यहाँ पे कि इसके कितने हर्ट्ज 100 हर्ट्ज यहाँ पे आने चाहिए इसके। तो ये जो है हर्ट्ज ये हमारा इधर से 0 क्रॉसिंग होके यहाँ से मिलेंगे इसको माइक्रो प्रोसेसर को।
तो फिर यहाँ से ये देखें, इसके सीधी वाली पेन ये होती है, ये सीधी इधर से 4 नंबर गिनने, अब 1 2 3 4, ये 4 ही है, ये वाली होती है, ये 4 नंबर पेन ये वाली, ये 4 ही है नीचे से भी, ठीक है, क्योंकि उधर से ये ऐसे गिनी थी हमने, तो आपके सिर्फ आपकी सूरत के लिए मैंने बता दिया आपको। ये देखें यहाँ से ये होके और यहाँ से देखें सीधी जाके ये यहाँ से गुजर के ये मैक्रो प्रोसेसर में यहाँ पे इसके जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस पेन पे ये जाती है। तो यहाँ से ये सीधी मैक्रो प्रोसेसर के ये देखें आप, ये इस पेन पे आ रही, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो देखें ये प्रिंट सीधा आके यहाँ पे इस पेन पे लग रहा है, नज़र आपको आ गया होगा मैक्रो प्रोसेसर की यहाँ पे। तो अब ये इसका सर्किट जो है ये मैंने आपको मुकम्मल कर दिया। तो इसको जो देखते हैं, इसको पल्स मिलता है, वो पल्सें जो इसको ये 100 मिलती है, इसको कितना है, ये जो इसको ये वाले कपलर लगे हुए हैं, ये देखें आप यहाँ पे लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये वाले जो कपलर लगे हुए हैं, ये कपलर हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के दोनों। तो ये वाले कपलर जो लगे हुए हैं यहाँ पे, इसके जो ये वाला कपलर है इस पिन पे, यहाँ पे इस कपलर के इस जगह इसको आपको इस जगह भी, इस जगह अगर ये आपका लगा हुआ हो ये वाला, अगर ट्रांजिस्टर इसमें आईसी की जगह ट्रांजिस्टर भी आता है, तो ट्रांजिस्टर के इस पे आपने कलेक्टर पे देखना ना हो तो यहाँ पे इसके, और यहाँ पे इसकी जो ये वाली आईसी लगी हुई है, ये आप रिले भी बोलते हैं, यहाँ पे इसके 100 हर्ट्ज आपने चेक करने होते हैं सबसे पहले। अगर ये हमारे पूरे मिल रहे हैं तो एरर जो मोटर का है, या मोटर यहाँ पे 100 ना मिले 50 हर्ट्ज मिल जाए तो मोटर कम स्पीड कम हो जाती है, तो हम ये कपलर चेंज करते हैं इसके। तो अगर कपलर चेंज करते हैं ये ठीक हो जाती है, वरना ये वाला भी चेंज करना पड़ जाता है आईसी हमें, ये वाला जो रिले लगी हुई है ये आईसी, ये भी चेंज करना पड़ता है, रिले बोलते हैं आईसी भी। तो इसके लिए इसके बाद जब ये चीज़ें आपने चेंज इसकी कर दी तो फिर इसका मैक्रो प्रोसेसर पे बात आती है, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं होता ऐसा। तो उसके बाद ये आपने देखना, इसके बाद बी एरर आए, फिर ये पीजी जैक ये जो होता है ये मैं आपको चेक करना बताता हूँ कि यहाँ पे इसके जो पल्स हैं यहाँ पे ये किस तरह आपने चेक करना है। जब बड़ी आसानी से ये मैं आपको चेक करना बताता हूँ अभी ये वाले, तो ये आपने किस तरीके से इसके ये भी चेक कर सकते हैं आप कि इसकी वजह से तो नहीं कहीं ये ऐसा हो रहा है, ये भी चेक ये बाद में करेंगे। पहले हम इसके मुकम्मल जो हर्ट्ज हैं ये चीज़ें हैं सारी ये चेक करते हैं, उसके बाद बाकी जो काम है फिर करेंगे इसके बाद। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ भाई के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो उन्होंने पूछा था जी ये मसला आ रहा है मेरे साथ, तो ये पीसीबी हमें किस तरह रिपेयर होगी, हमें करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं सिर्फ ये सारी उनके लिए सारी मेहनत से वीडियो तैयार कर रहा हूँ जी। तो अब इसे हम स्विच लगाते हैं, प्लग इन करते हैं। तो ये प्लग इन मैंने कर दिया, सेट टेम्परेचर उस पर आ चुका है 24, ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ये 24 टेम्परेचर है इस पर। तो अब मैं इसको हर्ट्ज आपने देखनी है सिर्फ। ये भाई ने पूछा था ग्राउंड कहाँ से ली, फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से भाई ग्राउंड होती है, ये देखो यहाँ से मैंने इसकी ग्राउंड ले ली। ये हर्ट्ज आपको मीटर के ऊपर यहाँ पे यहाँ से रख लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें हर्ट्ज हमने इधर से, और यहाँ से मैं चेक करूँगा तो इस पर ये देखें कि ये देखें पूरे 100 हर्ट्ज आपको यहाँ पे इसके मिल रहे हैं। ये पूरा आपको ये वाला ये मैंने इधर से लगाया हुआ, और ये देखें कपलर भी आपको क्लियर नज़र आ रहा। एक चीज़ चेक होगी इधर से हमने कर ली है। अब दूसरे हर्ट्ज जो है वो किस जगह से, दूसरे अगर इससे ये होता कि हमारे कपलर ठीक हैं, उसके बाद इसको ये कपलरों नहीं हर्ट्ज देने होते हैं, इसके बाद हम हर्ट्ज इसके चेक करेंगे। ये वही पिन है यहाँ से आउट होते हैं। तो ये देखें जी ये पिन, ये कौन सी पिन है, ये यहाँ से आप यहाँ से जाएंगे इस तरह, ये पिन इस तरह गिन होगी। ये देखें 1 2 3 4, ये देखें 8 पिन। पिन के बाद ये देखें पिन नंबर 9 10 11 12, ठीक है जी, 12 नंबर 12 13 नंबर, ठीक है जी। 13 नंबर पे यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसके पल्स जो है ये 100 जो है फिर हमें मिल रहे हैं या नहीं। फिर 100 पल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं एक दफ़ा, अगर यहाँ पे हैं तो उसके बाद इसके कपलर पे यहाँ भी देखेंगे, ठीक है। तो ये पीसीबी तो ठीक है, मेरी पीसीबी में कोई मसला नहीं था, सिर्फ उनको बताने के लिए उन्होंने मुझे पूछा था और रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा वजाहत से वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं ज़रा उनको वजाहत से ये वीडियो बना के, ये देखिए ग्राउंड अब मैं यहाँ से लूँगा तो आपको ये जूमिंग पे पता चल जाए, मैं इसलिए यहाँ पे इसकी जूमिंग ज़रा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये देख लें यहाँ पे अब मैं इसके ग्राउंड वहाँ से ले लूँगा। तो इधर से अब फिर गिन लेते हैं पिन नंबर 4 1 2
तो यहाँ पे ये देखें इसके हर्ज फिर हमारे 100 यहाँ पे आपको मीटर शो कर रहा होगा, नज़र आ रहे होंगे 100 हर्ज HZ। ये और मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें 100 हर्ज यहाँ पे मिल गए। अब हम इसके भी कर लेते हैं चेक। तो अगर ये आपकी पूरी सप्लाई ठीक है, इसमें हर्ज ठीक है, तो आप इसे इस तरह ही रिपेयर कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से भाई, कोई ऐसा मसला नहीं इसमें होता। ये इसमें और यहाँ पे ये देखें, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपके हर्ज जो 100 है, यहाँ पे देखें आप, मैं किस जगह चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आपको नज़र आ जाए ताकि ये देख लें। ये पिन पे यहाँ पे ये देखें, इस पिन पे यहाँ पे इसके ये जो है यहाँ पे 100 हर्ज इसके हमें मिलने चाहिए, जो कि मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप 100 हर्ज हमें यहाँ पे मिल गए। तो वायर का थोड़ा बहुत हो जाता है मसला, यहाँ पे 100 हर्ज इसके हमें मिल चुके हैं। ये इसका तरीकाकार होता है इसको चेक करने का जो मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ पे ट्रांसफर ऑपरेट हो तो ट्रांसफर पे आपने कलेक्टर पे देख रहे हैं, इसका कलेक्टर होता है, ये इसका कलेक्टर होता है। अब हमारी आ गई इसके बाद मोटर की बारी आ गई इसकी। तो अब ये मोटर जो है ये मैं इधर रखता हूँ, ये देख सकते हैं आप मोटर इसकी ये पड़ी है। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपको मैं ज़रा वजाहत कर दूंगा। तो इसको अमूमन चेक करने के लिए हमें DSO की ज़रूरत पड़ेगी। तो DSO जो है वो हमारे हर भाई सारे DSO खुद ये वाले खरीद नहीं सकते, कॉस्टली होते हैं। तो इसको मैं मीटर जो है हमारा मैनुअल मीटर उससे चेक करेंगे हम। तो अब मैं इसके आपको ये जो कनेक्टर है, अगर ये मोटर ख़राब हो या इसमें ये पल्स का मसला हो तो वो उसकी वजह से मोटर सही चल रही है, फिर एरर आए तो वो आपने सारी चीज़ें चेक कर ली। अब इसकी जो कनेक्टर ये PG कनेक्टर लगा, इसमें चेक करेंगे कि यहाँ पे मैं ये देखें प्लग इन इसको कर लेना आपने, इसको सप्लाई दे लेनी है। और ये जो वाला है ये जो है ये नहीं लगाना, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर में इसके लगाता हूँ, ये देखें सेंटर पिन पे लगा लिया। और जो ही ये देखें मोटर को मैं ये हल्का हल्का ये देखें आप कितना राउंड, ये देखें इसमें नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के ऊपर हॉल सेंसर है जो मैग्नेट के ऊपर काम करता है, ये देखें, ठीक है। अगर मैं स्पीड से इसे घुमाता हूँ ये देखें ये मोटर की, ये देखें, ठीक है। और इस मीटर को मैंने DC 10 वोल्टेज पे DC 10 वोल्टेज पे लगाया। ये देखें इसको सीधा या उल्टे में कोई मसला नहीं सी सरोकार नहीं इसमें। ये देखें दोनों तरफ, ये देखें इस तरफ भी और ये देखें यहाँ पे, ये इसका हमने ये टेस्ट कर लिया है कि ये वाला कनेक्टर जो है ये हमारा ठीक है और ये जो इसकी तरफ ये चीज़ है ये मुकम्मल ठीक है। तो इसका मोटर भी ठीक है। इसकी मोटर अगर ना ठीक होती या इसको VCC 5 वोल्ट या ग्राउंड इसको ना मिलते तो ये कभी भी ये इस तरह वर्किंग ना करता। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने इस तरह इसको कवर करना है जैसे मैंने आपको अब करके दिखाया है। तो इसी तरीके से आप पूरी PCB को चेक कर सकते हैं, जो भी मसला हो आप कर सकते हैं। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखना हो, ये नंबर है मेरा आपके सामने है। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का जी। तो ये अगर किसी ने काम करवाना हो तब भी रब्ता कर सकते हैं।